नमस्कार, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। पता है, आपको सीरियल वाले गॉसिप चीज़ें छोड़ देनी चाहिए और फैमिली गुरु के साथ नाता जोड़ना चाहिए। इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि आज से फैमिली गुरु आपके लिए आए हैं बिल्कुल नए अंदाज में। हम अपने शो पर आपके परिवार, आपकी ज़िंदगी, आपकी हर खुशी से जुड़ी चीज़ की जानकारी आपको देंगे, आपकी सेहत की जानकारी आपको देंगे। तो आपके लिए आज के शो में क्या है खास, चलिए देखते हैं। सर्दी के मौसम में दही कैसे बनाएगी सेहतमंद, प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से जुड़ी खास सावधानी। अब नौकरी पाने में कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। भैरवनाथ का एक दिन कैसे कर सकते हैं आप उनको खुश। क्या आप कहीं कोई जमीन खरीदने का सोच रहे हैं? क्या आपने कोई प्लॉट देखा है, कुछ पसंद किया है कि नहीं किया है? लेकिन अब जब आप कोई जगह पसंद करने जाएं तो सिर्फ एरिया और साइज नहीं देखना है, उसकी मिट्टी को भी देखना है। अगर मिट्टी को देखेंगे तो नुकसान से बच सकते हैं। प्लॉट खरीदने जाते हैं, इस बारे में कुछ और सावधानियां हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी बात करेंगे। चलिए, इससे पहले आपकी खूबसूरती, चाहे आप मेल हो या फीमेल, अच्छा तो सब दिखना चाहते हैं ना, तो आपकी गुड लुक्स की बात करते हैं। मैं आज आपको एकदम नए नुस्खे बताने जा रही हूँ। इन नुस्खों को इस्तेमाल करने से आपकी ब्यूटी पार्लर में हज़ारों रुपए जो आप खर्च करते हैं वो नहीं करने पड़ेंगे। तो कैसे बचेंगे आपके पैसे और फिर भी आप रहेंगे खूबसूरत, चलिए बताती हूँ। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने ग्रे हेयर यानी कि सफ़ेद बालों को कहें बाय बाय। आपको क्या करना है, एक नींबू का जूस लेना है, उसमें 2 चम्मच पानी और 4 चम्मच आंवले का पाउडर ले लेना है। इन सबको अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट तैयार कर लेनी है। अब इस पेस्ट को आपको अपने सिर में रूट से स्टार्ट करते हुए लगाना है। 1 घंटे के लिए इसको अपने सिर में छोड़ देना है। इसके बाद इस पेस्ट को आप ल्यूकवार्म वाटर से धो दीजिए, फिर शैम्पू कर लीजिए, जो भी आपका इसके बाद का रूटीन है वो कर लीजिए। करीब 20 से 25 मिनट के बाद जब आप धो लें तो बालों को साफ पानी से आपको दोबारा से वॉश करना है। इस चीज़ को महीने में 4 से 5 बार रिपीट करें और देखिए कि आपकी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। एक बात और, जब आप बाल धोते हैं तो आपको एक और ख़ास बात का ध्यान देना है, क्योंकि इसमें लेमन जूस इतना ज़्यादा है तो आँखों को बचा कर रखें। इस चीज़ को आप हफ्ते में सिर्फ 4 बार ही आजमाएं। वैसे तो आप हफ्ते में 2 बार भी करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 4 बार। जिस दिन आप इस चीज़ को जब आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे उस दिन बालों में शैम्पू, साबुन, तेल ना लगाएं तो बहुत अच्छा है। बालों में आंवले का प्योर तेल आप लगा सकते हैं ताकि वो इस जो आपने अपने बालों को जो मॉइस्चर, जो आपने कंडीशनिंग दी है, जो आपने ट्रीटमेंट दिया है, वो पैक हो जाए। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़ा सा हीना और आंवले का पाउडर भी आप पानी में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को 2 घंटे ऐसे ही रखा छोड़ दें। 2 घंटे के बाद इस पेस्ट को बालों की रूट्स में लगाएं। 1 से 1.5 घंटे के बाद बालों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। त्रिफला पाउडर भी बहुत कमाल करता है। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर पानी के साथ लें। बाल सफ़ेद होने से रोकने में ये मदद करता है, बल्कि ये आईज के लिए भी बहुत अच्छा है। जिन बच्चों को अर्ली एज ग्रेइंग होती है, बच्चों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, आजकल तो त्रिफला के कैप्सूल्स भी आ रहे हैं, आप वो भी दे सकते हैं। ये आपके बाल, आपकी आईज, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अभी आपको बताती हूँ कि अगर आप कोई जगह खरीदने का सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान देना है, ये बताती हूँ। ज़मीन खरीदना वैसे तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ज़मीन खरीद लेना कभी कभी बहुत बड़ी परेशानी भी बन जाता है। हम तो सोचते हैं पैसे इन्वेस्ट कर लिए, लेकिन ना वो चीज़ कभी बिकने में आती है, ना वो अप्रिशिएट होती है। तो ये सब क्यों होता है, कभी कभी कैसे घटित हो जाता है और इसको कैसे रोका जाए? अगर ज़मीन खरीदते वक्त आप जो मैं आपको बातें बता रही हूँ उनका ध्यान रखेंगे, या घर बनवाने के लिए ज़मीन अगर खरीद रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि उसके यहाँ पर कहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो शुरुआत करते हैं आपके लिए स्पेशल जानकारी से। जब आप ज़मीन खरीद रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि उस जगह के नॉर्थ साउथ में तालाब या नदी नहीं हो। घर में पैसे आने को ये चीज़ प्रभावित करता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी एरिया के, आपके प्लॉट के नॉर्थ ईस्ट में
बड़ी बड़ी बिल्डिंग हो, पीपल का पेड़ हो, तो ऐसी जगह पे आपको घर या ऑफिस नहीं बनवाना चाहिए। अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हैं और वहाँ पे ज़मीन खोदते हैं और आपको वहाँ पे कटा फटा कपड़ा मिल जाता है, कोई हड्डी मिल जाती है, तो ये बैड साइंस माने जाते हैं। आपको ऐसी जगह पर उसको रीसेल के बारे में सोचना चाहिए। वो पर्सनल लिविंग के लिए अच्छी जगह नहीं होगी, या आपको बहुत हवन कराकर उसको न्यूट्रलाइज कराना चाहिए। अगर आप ज़मीन की खुदाई करते हैं और उसमें आपको खपर मिल जाए, तो ज़मीन को बनाने वाला जो होता है वो एक तरह से उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, कलह की भावना ज़्यादा आ जाती है। ज़मीन ऐसी जगह भी ना हो जहाँ पे गली या रास्ते खत्म होते हों। ज़्यादातर लोग टी पॉइंट के जो घर हैं, मकान हैं, प्लॉट हैं, वो सस्ते मिलते हैं। टी पॉइंट का जो जंक्शन है वो अगर अच्छी डायरेक्शन का जंक्शन नहीं है, आपके डोर के साथ सिंक नहीं है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लेकर आता है। तो टी जंक्शन के लिए या तो आप किसी एक्सपर्ट को हायर करें या अवॉइड करें। अच्छा, जिस ज़मीन पर आपने मिट्टी लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया, अगर फ्लैट भी ले रहे हैं तो मिट्टी तो आपको दिखेगी ना। अगर मिट्टी जो है वो येलो स्टोन की पाई जाती है तो वो सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई कमी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बेटर नहीं करना चाहते। कभी कभी कोई रुकावट भी आ जाती है, कैसे उसे दूर करें ये आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले दही और ठंड के फायदे क्या हैं ये बताती हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर्दी आ गई है, बाप रे दही नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? वैसे तो दही की तासीर ठंडी होती है, तो इसे सर्दियों में थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन अपनी डाइट में रखना ज़रूर चाहिए। किसी भी शुभ काम पर जाते हुए दही खाने से काम सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दही जो है वो शुक्र का प्रतीक है, तो जैसे आप अपनी लाइफ से लग्जरीज नहीं निकाल सकते, कंफर्ट नहीं निकाल सकते, वैसे ही दही को भी नहीं निकालें। इसके अलावा दही कॉन्स्टिपेशन को दूर रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दही खाने से आपकी डाइजेस्टिव पावर जो है वो बढ़ती है, पेट की गर्मी दूर होती है, हाई ब्लड प्रेशर की और जो सर्दियों में जो आपको प्रॉब्लम होती है, आपको बोन्स में प्रॉब्लम हो गई, जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो गई, ये सारी बीमारियां दूर रहती हैं। दही में कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों को भी बहुत हेल्दी रखता है। अगर आपको वेट बढ़ाना है तो दही में किशमिश, बादाम, छुआरा मिलाकर खाएं और आप देखेंगे कि वेट बढ़ने लग जाएगा। बच्चों को भी दे सकते हैं। दही के साथ हनी मिलाकर बच्चों को देने से उनके दांत आसानी से निकल आते हैं। तो बताइए, कोई भी मौसम क्यों ना हो, आप दही छोड़े क्यों?